Hello dear students, welcome back to the online platform of Dear Science Academy. Dear students, माफ़ कीजिएगा, मुझे मालूम है आप लोग वेट कर रहे थे उस प्रेजेंटेशन का जो इस पोइम के लिए मैं तैयार करके आपको दिखाने वाला था। लेकिन स्टूडेंट्स, कई टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, जैसे कि मेरे पास एक ही दिन का समय था, मेरे लैपटॉप जो था जिस पर मैं प्रेजेंटेशन बनाता हूँ वो थोड़ा सा अभी टेक्निकली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो सॉफ्टवेयर अच्छे से रन नहीं कर पा रहा था जिस पर इस तरह का प्रेजेंटेशन बनता है। तो आई एम आस्किंग फॉर योर सॉरी, आई एम आस्किंग फॉर योर पार्डन, ओके। और मैं आपसे खेद के लिए मांगता हूँ कुछ और या क्षमा मांगता हूँ। और आप शुरू करते हैं हमारी पोइम। वैसे तो ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं था प्रेजेंटेशन, क्योंकि पोइम को हमने बड़े अच्छे से पढ़ लिया है। आई थिंक यू हैव नाउ द एंटायर टेक्स्ट ऑफ द पोइम इन योर माइंड। फिर भी अगर कुछ रहता है तो एक बार रिवीजन हम ज़रूर कर लेंगे, डोंट बी वरीड अबाउट दैट। और डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर्स रिलेटेड टू द पोइम। एंड यू नो दिस इज़ आर जस्ट अ कस्टम। ये हमारे एक परिपाटी है, बी जस्ट रीड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपको यही क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो in your examinations you will see that all the questions that will be asked there will be concerned, will be related to your important notes, okay। आपके वहाँ नोट से related होंगे। तो dear students, the name of the poem is in front of you, roadside stand, and the writer about whom we are going to study is Robert Lee Frost. But there is no question about the writer, about the poet. That's why we just read each and every question and each and every answer related to the theme and the explanation of the poem. Okay, there may be some facts regarding the content or the text of the poem. Okay, तो start करते हैं। How does the poet feel? Poet कैसा feel करते हैं at the thought of the plight of the rural people? मतलब क्या कहना चाह रहा है वो? ये कहना चाह रहा है कि पोइट कैसा फील करते हैं जब वो देखते हैं प्लाइट को, यानी कि जब वो विचार सोचते हैं उस दुख दर्द के बारे में जो गांव के लोगों का है, गांव के लोगों की दुख दर्द, उनकी पीड़ा के बारे में सोच करके पोइट कैसा फील करते हैं। तो आपको पता है कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट अपने आप को पैंग, या फिर आप कह सकते हो अपने आप को इरिटेटेड, एजिटेटेड या फिर अमरेज्ड फील करते हैं। वो बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, टेम्परामेंटल हो जाते हैं। कब? तुक मिजाजी हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि इन गरीबों के साथ बदव्यवहार हो रहा है। द रिच पीपल आर नॉट बिहेविंग गुड विद दैम, ओके, दे आर मॉल ट्रीटिंग दैम। तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो देखो, द रूरल पीपल, गाँव के लोग, हैव एक्सटेंडेड यानी बड़ा करना, उन्होंने बड़ी कर दी एक शेड, एक छान को, एट द एज ऑफ द रोड साइड के किनारे पर, या एट द एज ऑफ द रोड कह सकते हो, साइड की जरूरत नहीं है। सो दैट जिससे कि द सिटी ट्रैफिक, जो शहर का ट्रैफिक है, मे कम, वो आ सके, एंड परचेज और खरीद सके उनकी कॉमोडिटीज़ को। कॉमोडिटीज़ होती है बेटा गुड्स, उनके द्वारा बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स। बट दे मे नॉट हीड ऑन टू दैम, लेकिन दे मे नॉट, हो सकता है वो हीड टू दैम, उन पर ध्यान ना दें। दे गो ऑन वेटिंग, वो इंतज़ार करते रहते हैं, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर, विद दियर विंडो ओपन, अपनी खिड़कियों को खुला हुआ छोड़कर, बट ऑल इन वेन, लेकिन ये सब व्यर्थ रहता है। ऑन सीइंग दिस, इस इंडिफरेंस को देख करके, इस उदासीनता को देख करके, इंडिफरेंस होता है उदासीनता, इस उदासीनता को देख करके, इस निष्क्रियता को देख करके, इस उपेक्षा को देख करके, द पोइट, यहाँ पर आप पोइट की जगह पर लिख सकते हैं फ्रॉस्ट जो है, इज़ मच अग्रीव्ड, वो बहुत ज़्यादा ग्रीव्ड हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, एट द एटीट्यूड ऑफ द सिटी फॉक्स, यानी कि जो शहर के लोग हैं उनके एटीट्यूड को देख करके, उनकी अभिवृत्ति को देख करके, उनके आचरण को देख करके। तो पोइट किस तरह का थॉट, मतलब क्या फील करते हैं उस विचार को सोच करके? तो देखो, आप वो अग्रीव्ड फील करते हैं, ये डायरेक्ट लास्ट में आंसर आ रहा है। इसमें आप अंडरलाइन क्या क्या करेंगे? एक्सटेंडेड ए सैड, आप एक को तो ए अंडरलाइन करना है आपको, एक्सटेंडेड ए सैड ये अंडरलाइन करना है। फिर आपको अंडरलाइन करना है सिटी ट्रैफिक, ठीक है ना। फिर आप अंडरलाइन करना है कॉमोडिटीज़, फिर अंडरलाइन करना है नॉट हीड टू दैम, फिर अंडरलाइन करना है आपको विद दियर विंडोज़ ओपन, फिर आपको इंडिफरेंस, द पोइट
पॉइंट आप चेंज कर दोगे नाम, अग्रीव्ड एट द एटीट्यूड ऑफ सिटी फॉक्स, ये आपको अंडरलाइन करना है। मतलब ये ही चीज़ आपको एग्जामिनर को हाईलाइट करके दिखानी है। एक बार फिर से देख लो कि गांव के लोग जो है एक्सटेंड कर चुके हैं एक शेड को, एक छान को, एक छप्पर को, जो रोड साइड के बगल में है, ये रोड के बगल में है, जिससे कि शहर का ट्रैफिक वहाँ पर रुकेगा, आएगा, कुछ खरीदेगा उनकी सामग्री को, लेकिन वो उन पर हीड नहीं करता, उन पर ध्यान नहीं देता। वो पूरे दिन भर रहते हैं वहाँ पर अपनी खिड़कियों को खुले हुए छोड़ करके, लेकिन उनकी जो ये इंतज़ार है वो व्यर्थ होता है। ये उदासीनता देख करके कभी थोड़ा सा ग्रीव्ड हो जाता है, और किसके, सिटी फॉक्स के किस पर, एटीट्यूड पर। तो व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉक, यानी गांव के लोगों का प्ली क्या है, ठीक है ना। और प्ली मतलब होता है निवेदन, प्रार्थना, याचना, ठीक है ना। वो क्या याचना करते हैं, याचना, उनकी प्रार्थना क्या है, उनकी प्रेयर क्या है, किसकी प्रेयर है, ऑफ द फॉक, गांव के लोगों की, जिन्होंने पुटअप कर रखा है, मतलब फुटअप पानी इंस्टॉल कर रखा है, लगा रखा है, क्या लगा रखा है, द रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड। जिन लोगों ने रोड साइड स्टैंड लगा रखा है उनकी कामना क्या है, किस तरह की प्रार्थना करते हैं। तो देखेंगे द फॉक, वो गांव के लोग जिन्होंने पुटअप कर रखा है रोड साइड स्टैंड को, वो प्लाइड करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो प्ली का सेकंड फॉर्म है, प्ली तो नाउन है, प्ली तो नाउन है, और ये है आपका जो प्लीड है, प्लीड, PLEAD, ये वर्ब है। प्ली नाउन है और प्लीड क्या है, वर्ब। वर्ब, प्लीड यानी क्या होता है, प्रार्थना करना, प्रे, और प्लीड की सेकंड फॉर्म में प्लाइड, है ना। फॉर द मनी, सम मनी, कुछ पैसे के लिए, रेडी कैश के लिए, फ्रॉम द, किन से रेडी कैश चाहते हैं वो, पासस बाय से। कौन से पासस बाय, जो सिटी से है, आप लिख सकते हो फ्रॉम द सिटी पासस बाय। दे वांटेड देम, वो चाहते थे कि वो वहाँ रुकें, और फॉर शॉपिंग, और क्या खरीदें, कुछ सामान उनसे खरीदें। बस यही उनकी एक छोटी सी निवेदन थी। और अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, इस पॉइंट में, जो आपको याद करने हैं, और आज हम थर्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, एंड देन द रिमेनिंग क्वेश्चन वी शैल रीड टुमारो। व्हाट डज द पॉइंट से, पॉइंट क्या कहता है अबाउट द ग्रीडी गुड डूअर्स, लालची भलाई करता के बारे में, उल्टा चल रहे हैं हम, ठीक है ना। एंड द बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, और वो फ़ायदा देने वाले शिकारी जानवरों के बारे में वो क्या कहता है। तो देखो यहाँ पर पॉइंट का नाम लिखेंगे आप, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या होता है, कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो उनके दूसरे सोशल एजेंसीज जो हैं, ठीक है ना, एंड द अदर सोशल एजेंसीज, और दूसरी जो सामाजिक एजेंसीज हैं वो प्रतीत होती हैं कि वो हेल्प करती हैं रूरल पीपल की। आपने देखा होगा NGO चल रहे हैं बड़े बड़े, है ना, सरकार भी लोगों की मदद करती है, गरीब लोगों की, एंड मेक प्रॉमिसेज, और वादा करते हैं, जैसे कि मूविंग पिक्चर्स में होता है, फिल्मों में वादा होता है। मैंने बताया था ना, अमीर लोग उनको वादा करते हैं, नेता लोग उनको वादा करते हैं, सरकार उनको वादा करती है, और वो उनके जीवन के ऊपर मंडराते हैं, ओनली टू अर्न बेनिफिट, केवल वो फ़ायदा कमाते हैं ऑफ देम, उनसे। दे आर लाइक वाइल्ड एनिमल्स, वो बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह होते हैं, जैसे कि जंगली जानवर फ्लैश ईटर्स होते हैं, मांस को खाने वाले होते हैं। जैसे दे डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब करते हैं दियर स्लीप, उनकी नींद को, एंड पीस, और उनकी शांति को, बिकॉज ऑफ दियर कैलकुलेटेड, किसके लिए, अपने कैलकुलेटेड माइंड। अपने कैलकुलेटेड माइंड मतलब होता है समाकलित, या फिर अपने कह दो कि ग्रीडी माइंड, मतलब अपनी लालची दिमाग या लालची इच्छाओं की वजह से वो क्या करते हैं, उनकी नींद को ख़राब कर देते हैं। दे शो डबल स्टैंडर्ड, वो डबल स्टैंडर्ड दिखाते हैं, मतलब वो हाइपोक्राइट होते हैं, वो हियरेटिक होते हैं। वो क्या करते हैं, हियरेटिक का मतलब होता है कि वो बनते कुछ हैं और होते कुछ हैं। इनको कहते हैं परवेन्यू, क्या कहते हैं इनको, परवेन्यू, PARVENU, या फिर हम उनको प्रीटेंडर बोलते हैं। ये प्रीटेंडर लोग क्या करते हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट क्या कहता है, बड़े सिंपल शब्दों में कहता है कि पॉइंट ये कहता है कि जो सरकार के लोग होते हैं और दूसरी सोशल एजेंसीज होती हैं, वो इन लोगों का वादा करती है कि वो मूविंग पिक्चर्स की तरह इनके जीवन को बदल देंगी, लेकिन वो इनके जीवन के ऊपर मंडराते रहते हैं, अपने बेनिफिट्स निकालते हैं, और जंगली जानवरों की तरह उनके मांस खाते रहते हैं। वो डिस्टर्ब करते हैं उनकी नींद को, उनकी शांति को, अपने कैलकुलेटेड माइंड की वजह से, और वो डबल स्टैंडर्ड को यहाँ पर शो करते हैं। बड़े ईजी वे, मतलब वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट टर्म्स नहीं हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप घर पे तैयार कीजिएगा, अगली वीडियो लास्ट वीडियो होगी। फिर हो सकता है अगर मेरा लैपटॉप सही हो जाता है, कोई टेक्निकल इशू नहीं रहता है, कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं रहती है, तो मैं आपको उस पॉइंट को प्रेजेंटेशन के माध्यम से पढ़ाऊँगा ज़रूर। याद रखिएगा दोस्तों, मुझे भी अच्छा लगता है आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से किसी चीज़ को याद कराना, लेकिन मैं भी क्या करूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में रिमेनिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।